आलोक शर्मा जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी पर, कुछ ऐसे ही आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं कि दरअसल आपको चुनाव दिख रहे हैं आने वाले समय के, आपको कर्नाटक का चुनाव दिख रहा है, इसी वजह से आप इस मुद्दे को अलग तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपके पास वक्त था, आप अपील कर सकते थे हायर कोर्ट्स में जाकर, लेकिन आप लोगों ने अपील नहीं की, आपने कार्रवाई होने का इंतजार किया और अब आप लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ताकि पूरा विपक्ष आपके साथ आ जाए। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर हर वर्ष ही 4-5 राज्यों में चुनाव होते हैं, तो चुनाव से जोड़कर इस गतिविधि को वर्तमान में जोड़कर देखना बिल्कुल ही गलत है। इसका चुनाव से या कोर्ट में क्या हुआ, उससे क्या हुआ, ये सब छोटे विषय हैं। असली मुख्य विषय है कि अडानी को कैसे बचाया जाए। पूरी की पूरी सरकार और सरकार के जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब इस काम पर लगे हुए हैं। अडानी के ऊपर संसद नहीं चलने दी जा रही है। अडानी एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। जेपीसी नहीं होने देंगे, अडानी का नाम तक नहीं लेंगे। पूरी की पूरी भाजपा अडानी के पक्ष में आकर उतर जाएगी। जिस तरह से ये त्वरित कार्रवाई की गई, ये पूरा दर्शाता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि बीजेपी किस तरह से डरी हुई है, बीजेपी किस मुंह से जाएगी। आप देखिए कि हार्दिक पटेल का नाम आपने सुना होगा। मुझे लगता है 2 दर्जन के करीब मुकदमे थे, बीजेपी में शामिल हुए। वही गुजरात था, वही न्यायालय थे, वही सरकार थी, वही पुलिस थी जी। देशद्रोह का मुकदमा जिस व्यक्ति पर था, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसका वो सब ठीक हो जाता है। ये त्वरित जो कार्रवाई हुई है, वो त्वरित कार्रवाई होने का कारण सीधा सीधा ये है, जो आज माननीय राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी जी मेरे अगले वक्तव्य से संसद में डर रहे थे कि आगे और क्या क्या खुलासे होंगे। और ये लड़ाई लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये लड़ाई ऐसी छोटी लड़ाई नहीं है। आज हम विपक्ष का भी धन्यवाद करते हैं जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जानबूझकर एक गलत केस बनाया गया। 202A में किस तरह से पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की। जिस व्यक्ति कंप्लेनेंट है उसका लोकस स्टैंडाई नहीं है। एक बात वक्तव्य दिया गया कोलार में, कर्नाटक में केस दर्ज हुआ, मोदी जी के राज्य में, गुजरात में। और जिस तरह से एक जज जिसने शायद इनकी बात कहने से, मानने से मना कर दिया, जब तक वो जज रहे तब तक हाई कोर्ट से स्टे कराया गया। जब वो जज हट गए तब तुरंत उधर दूसरी तरफ से एप्लीकेशन लगी कि स्टे हटा दिया जाए। 1 महीने में सारी कार्रवाई हो गई। एक इतने बड़े केस का एक ही डेट लगी, 8 मार्च की, उस पर आर्ग्यूमेंट हुआ। एक ही आर्ग्यूमेंट में केस खत्म हो गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरा प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जिस तरह से प्रोसेस होना चाहिए था न्यायालय का, उसको भी फॉलो नहीं किया गया। और जिस तरह का जजमेंट आया उसमें भी तमाम, यानी आलोक शर्मा जी, अब न्यायपालिका पर भी आप लोगों को भरोसा नहीं है? न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है? जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर आपको भरोसा नहीं है? एक मिनट प्राची जी, मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर दूंगा। न्यायपालिका पर भरोसा बीजेपी को नहीं है। इसलिए बीजेपी जब तक वो जज रहे तब तक इस केस को स्टे कर लिया। जब दूसरे जज आए तो स्टे हटवाया गया। और न्यायपालिका में एक अपीलेट कोर्ट होता है कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो अपील में हम दूसरी कोर्ट में जा सकते हैं। ये न्यायपालिका का रूल है। तो इसमें विश्वास होना या नहीं विश्वास होना, ये बीजेपी की भाषा है। मुझे लगता है कि इतनी समझ सबके अंदर होनी चाहिए। चलिए, मैं इसका जवाब अगर सिंगल बेंच में सुप्रीम कोर्ट में भी कोई फैसला आया है तो हमारा जो प्रयास होता है, अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आप डबल बेंच में जा सकते हैं। ठीक है, डबल से आप इसको लेकर भी आपसे सवाल आज बीजेपी पूछ रही थी। मैं उस सवाल पर भी आगे बढ़ूंगी, लेकिन चूंकि आपने आरोप लगाए हैं तो केके शर्मा जी से मैं सवाल नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।